अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपके सामने कुछ तस्वीर आएंगी, ये आप देखें। ये वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हाल ही के अंदर गालबन कल पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह किया गया था। तो ये कुछ तस्वीर हमारे सामने आई थी, मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए, आप भी इन्हें देख सकें। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये कुछ तस्वीर थी, बस तेज़ी के साथ मैंने शेयर करनी थी कि आप देख लें। दोस्तों पाकिस्तान और नीदरलैंड की जानिब से अब ये एग्री किया गया है कि मज़ीद अपनी ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। जो नीदरलैंड और पाकिस्तान है वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिलेशंस को लेकर मज़ीद अपने आप को मजबूत करने जा रही हैं। ये डेवलपमेंट सामने आ रही है। दोस्तों ये अंडरस्टैंडिंग सामने आई थी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान, जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और डच फ़ॉरेन मिनिस्टर स्टेक ब्लॉक के दरमियान हुई थी। तो यहाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन अंदर डेवलपमेंट है कि दोनों कंट्रीज़ की जो ट्रेड है और जो आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रेशो के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही हैं कोविड-19 के बावजूद। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट बन जाती है अगर ओवरऑल देखा जाए। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान का सी पैक के अंडर जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, इसे ऑफिशियली पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और इसकी तकरीब हुई थी कल, यानी कल वाले दिन ये पाकिस्तान के हवाले किया गया था और इसे कन्फर्म भी कर दिया गया प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टर्स की जानिब से। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट की लेंथ थी 392 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट है सक्कर मुल्तान मोटरवे और इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर हावर। और अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो ये 2.89 अरब डॉलर थी। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी और अहम तरीन प्रोजेक्ट था ये सी पैक के अंदर। इसमें दोस्तों अगर तो कोई हैवी लोड आप कह सकते हैं कि आ जाता है मोटरवे के ऊपर और उसकी इजाज़त नहीं होती, तो बाकायदा तौर पर पता चलाया जा सकता था, मोटरवे पुलिस को पता चल जाता था तो वो उसे वापस पलटाने की सलाहियत रखते थे। यानी काफ़ी जदीद तरीन ये मोटरवे बनाई गई थी सी पैक के अंडर। तो अभी इसे ऑफिशियली पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, जो कि एक और अच्छी डेवलपमेंट हमारे सामने आ जाती है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से आ रही है कि मज़ीद 304 मिलियन डॉलर का लोन पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान एग्री हो चुका है। साइनिंग सेरेमनी भी इसकी हो चुकी है। अब ये पैसा किस लिए दिया जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पंजाब के लिए दिया जाएगा। पंजाब में रिसोर्स इंप्रूवमेंट की जाएगी और डिजिटल इफेक्टिवनेस प्रोग्राम को रन किया जाएगा। तो ये कुछ काम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पैसे से करने की कोशिश करेगी। तो ये कोड डेवलपमेंट सामने आ जाती है। अब आप पिछली वीडियोस के अंदर कोई दोस्त कमेंट कर रहे थे जब मैंने इसी तरह किसी कर्जे की बात की थी जो कि हम वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेती हैं, तो वो कहते थे कि ये डेवलपमेंट नहीं है। इधर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनती हैं या वहाँ जो बजट बनता है इसमें ज़्यादातर कर्जा भी शामिल होता है और कर्जा वो लेती हैं। इंडिया लेता है, चाइना लेता है, अमेरिका लेता है, यूरोप लेता है, जापान के ऊपर तो उसकी जीडीपी से भी शायद डबल आप कह सकते हैं कि कर्जा मौजूद है। तो बताने का मकसद ये है कि ये डेवलपमेंट ही है, क्योंकि जो कुछ आपको नजर आता है, फर्ज कर लें एक प्रोजेक्ट है जिसका मैं जिक्र करता हूँ ये पाकिस्तान बनाएगा, तो आपको क्या लगता है वो प्योरली पाकिस्तान के पैसों से बनता है? नहीं, उसमें कर्जा शामिल होता है, ये बात आप याद रखें। तो ये एक सिस्टम है जो कि हर जगह लागू होता है आजकल अगर देखा जाए, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। पाकिस्तान कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आप कहने के अलग ही कर्जा ले रहा है कि पाकिस्तान की जीडीपी पीछे रह चुकी है और कर्जे का हुजम कोई 500-600 गुना बढ़ चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जितना कर्जा ले रही हैं उतना बाकी दुनिया भी लेती है। हाँ, हमारी आजकल थोड़ी सी एवरेज ज़्यादा है, लेकिन जब हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जब हम तरक्की की जानिब गामजन होंगे, तो हमारा जो कर्जे का हुजम है वो कम होता चला जाएगा एज कम्पेयर टू जीडीपी रेशो। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे होंगे। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से आ रही है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जानिब से एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और ये किया गया हंगेरियन नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के साथ। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर शोबे को लेकर। इसके जरिए दोस्तों पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक, फिशरीज, पोल्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, इनके ऊपर रिसर्च की जाएगी और डेवलपमेंट की जाएगी जो हंगेरियन जो रिसर्च सेंटर है उसके साथ मिलकर। तो
तो ये भी एक डेवलपमेंट नई सामने आ चुकी है, नया एग्रीमेंट सामने आ चुका है और इसमें डिटेल यही है, आपको पता है जो मैंने आपको बता दिया फॉरेस्ट्री, लाइफस्टाइल वगैरह, तो इसमें अब ज़्यादा डिटेल में क्या दूं, लेकिन ये डेवलपमेंट काफ़ी अहम है अगर देखा जाए, क्योंकि दो कंट्रीज़ के दरमियान है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से 155 डिस्ट्रिक्ट डिसीज मॉनिटरिंग यूनिट को इनेबल कर दिया गया है, ताकि जो लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो ट्रैक कर सकें जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं जैसा कि कोविड-19 इन्हें। तो ये तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर 155 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डिसीज मॉनिटरिंग यूनिट को बनाया गया है अमेरिका की मदद के साथ। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, स्पेशली कोविड-19 को लेकर देखा जाए। तो इसकी भी डिटेल मेरे पास है तो सही, लेकिन इसमें भी यही है, बार बार मैं यही कहूँगा कि 155 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना दिया गया है। तो इसलिए अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और दोस्तों ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से सामने आई है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर टू चाइना मोइनुल हक की जानिब से JD.com के हेडक्वार्टर को विजिट किया गया, जो कि ई कॉमर्स के अंदर चाइना के अंदर बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया के अंदर भी इसका नाम बहुत है, लेकिन चाइना का ये अलीबाबा के बाद गालबन सबसे बड़ा ब्रांड नज़र आता है ई कॉमर्स के बाद, अगर मैं गलत नहीं। तो यहाँ दोस्तों चाइना की ये लार्जेस्ट B2C ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है उन्होंने ये कहा है कि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स शुरू की जाए पाकिस्तान के अंदर। तो इन्हें बेसिकली इनवाइट कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये तेजी के साथ पाकिस्तान के अंदर अपनी सरगर्मियों में हिस्सा ले और इसमें इजाफा करे। अभी दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो अभी अक्टूबर गुजरा था, इसमें इस चाइनीज ऑनलाइन रिटेलर की जानिब से पार्टनरशिप की गई थी ट्रांसफ्रीट के साथ, जो कि एक पाकिस्तानी लॉजिस्टिक कंपनी बन जाती है। तो इस तरह JD पाकिस्तान के अंदर आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता आप कहने के पाकिस्तान के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाती चली जा रही है और पाकिस्तान के एम्बेसडर टू चाइना की जानिब से बाकायदा तौर पर इन्हें इन्वाइट भी कर दिया गया है। वो कहती हैं कि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले दावत दी गई है JD.com को। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पंजाब भी अपनी पहली डिजिटल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवा रहा है इस टाइम, जो कि फर्स्ट टाइम होने जा रहा है पंजाब के अंदर, और ये सब कुछ कर रहा है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। अब दोस्तों यहाँ करप्शन को भी लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे करप्शन की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारी जो सर्विसेज हैं जो अभी आप कह लें कि ऑनलाइन नहीं है, इन्हें ऑनलाइन कर दिया जाएगा, इनके आगे ई लगा दिया जाएगा। यानी अगर कोई कई जगह पे करना है तो इसे ई पे कर दिया जाएगा। इसी तरह बल्दिया को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा, पंजाब के साथ कीमत लगा दिया जाएगा, ये कोई अदारा बन जाता है कीमत पंजाब। इसी तरह पुलिस को पुलिस खिदमत मरकज के अंदर बदल दिया जाएगा, ई खिदमत सेंटर बना दिए जाएंगे, सिटीजन फीडबैक मॉनिटरिंग प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाएगा और ई लाइब्रेरीज भी आप कहने के बना दी जाएगी। तो ये पूरा एक सीरीज होगी जिसके अंदर तमाम चीजों को ऑनलाइन करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए एक पॉलिसी चाहिए थी पंजाब के अंदर जो कि डिजिटल पॉलिसी हो। तो इससे फिर करप्शन के रोकथाम में मदद मिलेगी, क्योंकि कॉन्टेक्टलेस हो जाएगी चीजें। यानी अगर किसी ने कोई काम करवाना है अपना तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकेगा और घर बैठे ही सब कुछ कर लेगा। इसमें अगर कोई शख्स जाकर किसी से मिलता था पहले, तो वो आपको पता है पैसे का लेन देन भी हो जाता था और काम करप्शन की नजर हो जाते थे। तो करप्शन की रोकथाम के लिए भी डिजिटल टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा कर सकती है अगर ओवरऑल देखा जाए। तो खैर दोस्तों ये डेवलपमेंट सामने आई थी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।